हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लिटरेरी टर्म। सो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट रहेगा, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी कर रहे हो या DSSB, KVS एंड BS। सभी एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। सो ये MCQ सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो डोंट मिस एनी सेशन एंड नाउ स्टार्ट द सेशन। यहाँ पर पहला पॉइंट है द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। सो आंसर इज पेरिपेटिया। पेरिपेटिया इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो। एक ट्रेजिक हीरो के भाग्य में जो बदलाव आता है उसे पेरिपेटिया से हम जानते हैं। पेरिपेटिया तो ग्रीक टर्म है जिसे एरिस्टोटल ने प्रेस्क्राइब किया था। इंग्लिश में हम इसे रिवर्सल ऑफ फॉर्चून के नाम से जानते हैं। ये दो तरह से हो सकता है एक हीरो के लाइफ में, गुड टू बैड और बैड टू गुड। यानी कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है हीरो की लाइफ में जो उसे अच्छे से बुरे की तरफ भी ले जा सकता है और बुरे से अच्छे, मतलब उसकी लाइफ अगर अच्छी चल रही है तो बुरी हो सकती है और अगर बुरी चल रही है तो अच्छी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है हीरो के ऊपर, वो किस तरीके से उस इवेंट को या उस टाइम को वो यूज़ करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हैमलेट ले लीजिए, जो शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजेडी है हैमलेट। उसमें हैमलेट जो उसके जो चाचा हैं उनसे उन्हें बदला लेना था, ठीक है, और वो प्रेयर कर रहा होता है तो उस समय उसे एक बढ़िया अवसर मिलता है कि वो उसे मार सकता था उस समय, लेकिन वो क्या करता है, उसे नहीं मारता। वो ये सोचता है कि अभी वो पूजा कर रहा है, वो प्रेयर में है और अगर मैं उसे मारूंगा तो वो सीधा हेवन जाएगा, मतलब हेवन चला जाएगा तो उसकी लाइफ तो बेटर हो जाएगी और मुझे उसकी लाइफ बेटर नहीं करनी है क्योंकि इसने मेरे फादर का मर्डर किया है। तो वो उस मोमेंट को हाथ से जाने देता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, यही जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, मतलब यहीं से उसका रिवर्सल ऑफ फॉर्चून स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर वो उसे उस समय ना छोड़ता तो लास्ट में वो बच भी सकता था, वो ना मरता। जिस तरीके से उसका ट्रेजिक एंड होता है, उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि क्लॉडियस को फिर मौका मिल जाता है और उससे अच्छे से प्लानिंग कर लेता है वो कि कैसे मतलब हैमलेट को किल करना है। हालांकि क्लॉडियस भी मर जाता है लेकिन हैमलेट भी तो मर जाता है। लेकिन इस फॉर्चून को वो बदल सकता था अगर वो उसी समय उसे मार देता। वो ये ना सोचता कि वो हेवन में चला जाएगा या और कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ ना सोचता, बस फ़ायदा उठाता, मतलब मौके का फ़ायदा उठाता और बस उसे किल कर देना चाहिए था। तो यही टर्म है, यही ऐसे टर्म होते हैं जिन्हें काफ़ी सोच समझकर एक मतलब ट्रेजेडी में डाला था एरिस्टोटल ने कि ये होता है तो ये होता है, मतलब हर एक एक्ट का मतलब एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये उसी का परिणाम होता है, ठीक है। तो अभी इसीलिए हम इसे गुड टू बैड और बैड टू गुड कहते हैं और ग्रीक में हम इसे पेरिपेटिया कहते हैं और इंग्लिश में रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में ये लाइन्स किसके द्वारा कही गई हैं बताना है। द प्लॉट दैन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड करेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस, ठीक है। एरिस्टोटल के द्वारा ये लाइन्स कोट की गई हैं। उनका ये मानना है कि जो प्लॉट है उनके अकॉर्डिंग प्लॉट फर्स्ट नंबर पर है एंड करेक्टर होल्ड सेकेंड प्लेस, करेक्टर सेकेंडरी है उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। ट्रेजेडी की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि ट्रेजेडी एंड इमिटेशन, ट्रेजेडी एक नकल है एक एक्शन की, दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो ट्रेजेडी है किसी एक्शन की क्या है, नकल है, इमिटेशन है, जो कैसा एक्शन है, सीरियस है, कंप्लीट है एंड सर्टेन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को ऐसे डिफाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 4, मोरालिटी प्लेज वर रिटेन। मोरालिटी प्लेज कब लिखे गए थे? सो अराउंड 15th and 16th सेंचुरी मोरालिटी प्लेज वर रिटेन, ठीक है। 15th और 16th सेंचुरी के आसपास ये जो प्ले हैं ये लिखे गए थे जो इलस्ट्रेट करते हैं सम मॉरल, यानी कि नैतिक, मतलब ये एक एजुकेशन देते हैं, यानी इनका पर्पस होता है मॉरल एजुकेशन देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द ऑरिजिनेटर एंड नेम ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इज।
डीकंस्ट्रक्शन ये एक टर्म है, इसे ओरिजिनेट करने वाले थे जैक्स डेरिडा। आपका आंसर है जैक्स डेरिडा इज द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द लिटरेरी आर्ट of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking toward it the attitude of amusement and scorn is called parody। पैरोडी क्या होता है कि एक मतलब लिटरेरी आर्ट है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी वर्क है, किसी राइटर ने लिखा है, उसके उस सीरियस वर्क को मतलब इमिटेट किया जाता है इन रिडिकुलस वे में, उसे हम पैरोडी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट इन द ड्रामा। ठीक है, कर्टेन रेजर क्या इंडिकेट करता है ड्रामा में? सो ये एक शॉर्ट प्ले होता है। कर्टेन रेजर इज अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, मेन प्ले के शुरू होने से पहले इसे दिखाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवंट-गार्डे। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अवंट-गार्डे, आप इससे क्या समझते हैं? तो अवंट-गार्डे मतलब न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, एक प्रकार की राइटिंग जो इनोवेटिव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? सो ये एक टेक्निक होती है जिसमें इनर थॉट एंड फीलिंग्स को डिपिक्ट किया जाता है, यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये जो टेक्निक है ये माइंड से रिलेटेड होती है कि माइंड में जो चल रहे होते हैं इनर थॉट और फीलिंग्स, उनको एक्सप्रेस किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अनदर नेम फॉर वर्स लिवरे इज। वर्स लिवरे का और दूसरा नाम क्या है? तो वर्स लिवरे ये कई तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसे हम और किस किस नाम से जानते हैं? तो वर्स लिवरे को हम फ्री वर्स भी कहते हैं, ओपन वर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कोई पार्टिकुलर मीटर नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ए कजूरा इज ए डैश इन ए लाइन, एक लाइन में कैजूरा है, तो ये एक पोज होता है। ठीक है, पोज का मतलब होता है आराम करना या रुकना। तो राइटर जब कोई लाइन लिख रहा होता है पोइट्री की और थोड़ी देर के लिए जब वो मतलब विराम लेता है, उसी को इंग्लिश लिटरेचर में कैजूरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस से आप क्या समझते हैं? लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोइट्री। ठीक है, राइटर को लैंग्वेज एंड पोइट्री के लिए जो लिबर्टी मिलती है उसी को पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस से आप क्या समझते हैं? तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जब हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो हम अपनी अपनी कार को, गाड़ी को कहीं भी ले जाने की और लाने की हमें क्या फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो सेम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस से आप क्या समझते हैं? तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाने के बाद हम अपनी गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, हमें फ्रीडम मिल जाती है। सो इन द सेम वे इन लिटरेचर जो पोइटिक लाइसेंस, जब किसी पोइट को या राइटर को ये लाइसेंस मिल जाता है तो उसे लैंग्वेज और पोइट्री से रिलेटेड फ्रीडम मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। The unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called। ठीक है, अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट
एंड अवेयरनेस इन दी वर्किंग माइंड इज कॉल्ड, ठीक है, अनब्रोकन फ्लो, यानी कि जो फीलिंग्स हैं वो अनब्रोकन वे में चल रही हैं, लगातार हमारे माइंड में कुछ चल रहा है, उस माइंड की प्रोसेस को राइटर में, मतलब ये एक टेक्निक है, उस माइंड की प्रोसेस को राइटर एक्सप्रेस कर सकता है अपने वर्क के थ्रू, ठीक है। उस टेक्निक को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसमें एक राइटर, ठीक है, माइंड की जो प्रोसेस है उसे मतलब एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन बाय कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? पुर्गेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन इज कॉल्ड कैथारसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लीज। ये जो टर्म है डिस्टोपिया, इसका मतलब है, तो ये एक अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड से इसका मतलब होता है, यानी कि काल्पनिक वर्ल्ड, एक काल्पनिक वर्ल्ड जो अनप्लीजेंट है। इसका एक एंटोनियम होता है यूटोपिया। यूटोपिया इसका मतलब होता है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि दोनों के मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड से हैं, बट इसका मतलब है अनप्लीजेंट और इसका मतलब है प्लीजेंट। यूटोपिया मीन्स प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोवेल, ठीक है। प्रोलेटेरियन नोवेल एक नोवेल का टाइप होता है, जैसे कई प्रकार के नोवेल होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक नोवेल, हिस्ट्री नोवेल, इसी तरीके से प्रोलेटेरियन नोवेल भी एक टाइप है नोवेल का, जिसकी थीम क्या होती है, तो इसकी थीम होती है वर्किंग क्लास, ठीक है, वर्किंग क्लास को इसमें डिपिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ कैरेक्टर विच रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड, यानी कि पूरी स्टोरी में एक करेक्टर जो अनचेंज रहता है, जिस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या बोलते हैं? उसे एक फ्लैट करेक्टर बोलते हैं। जैसे पोलोनियस इन हेमलेट, वो एक फ्लैट करेक्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज क्लोजर ड्रामा। क्लोजर ड्रामा क्या है? ये वो ड्रामा होता है जिसे राइटर पढ़ने के इंटेंशन से लिखता है रादर देन परफॉर्म, उसे परफॉर्म करने के इरादे से नहीं लिखता कोई भी राइटर, सिर्फ पढ़ने के पर्पज से इसे लिखा जाता है, इसीलिए इसे क्लोजर ड्रामा बोलते हैं, क्योंकि क्लोजर का मतलब होता है अलमीरा, वो ड्रामा जो अलमारी में रखने के लिए है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ड्रामा टू बी रीड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट टर्म फॉर ए पर्सन ऑफ ए मैटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज, ठीक है, एक व्यक्ति जिसका मैटेरियल आउटलुक है और कल्चर के लिए वो इनडिफरेंट है, उसे फिलिस्तीन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी लाइफ हिस्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है, एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री होती है जो वो खुद से लिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोज सिग्निफाइंग। मिथ जो टर्म है वो एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है स्टोरी और प्लॉट, वो चाहे फिर ट्रू हो या इन्वेंटेड हो, यानी कोई भी स्टोरी और प्लॉट जो काल्पनिक है या ट्रू है उसे ग्रीक में हम मिथोस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिनोमा इज रिलेटेड टू, जो डिनोमा है ये प्ले से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है 23, एन एक्लॉग इज। एक्लॉग एक पेस्टरल पोएम होती है। नेक्स्ट, a sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for the noble or pathetic achieve. The ludicrous is best expressed by the term bathos. Next है 25, catharsis. Catharsis is related to tragedy. Next, chorus. What do you understand by chorus? Chorus is a group of singers in drama, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा इज कॉल्ड कोरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कॉमिक रिलीफ इम्प्लीज अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी के अंदर जो राइटर है वो एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड डाल देता है सो दैट जो ऑडियंस है उसे कुछ कॉमिक रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट है 28, बीट राइटर्स।
बीट राइटर्स इज़ अ ग्रुप ऑफ पोइट हु रोट इन दी 1950s, यानी कि बीट राइटर एक ग्रुप ऑफ पोइट है जो 1950s के दौरान पोइट्री लिखते थे। नेक्स्ट है 29, व्हाट इज सॉलिलकी। सॉलिलकी से क्या समझते हैं आप? एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, यानी कि किसी भी एक्टर के जो सीक्रेट थॉट हैं वो जोर जोर से कहे जाएंगे स्टेज के ऊपर, क्योंकि जब तक वो जोर जोर से नहीं कहे जाएंगे, यानी कि कोई एक्टर है वो क्या सोच रहा है, वो जब तक जोर जोर से नहीं बोलेगा तो पता कैसे चलेगा ऑडियंस को कि उसके मन में क्या चल रहा है। ऑडियंस कोई अंतर्यामी भगवान तो है नहीं है जो उसके मन की बात को जान जाएगा। तो सीक्रेट थॉट है उसके, बाकी के कैरेक्टर नहीं सुन रहे हैं, ऑडियंस सुन रही है, वो जोर जोर से बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट है 30, पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। अब जो क्रिटिसिज्म है उसमें पर्सोना टोन वॉइस क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट 31, ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन सिस्टर इज एग्जाम्पल ऑफ। ये जो लाइन है ये किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है आपको बताना है। सो पेरीफ्रेजेस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोइट laureate ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सोवरेन। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियली लॉरिएट पोइट हैं ब्रिटेन के जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33, द फॉल ऑफ डैश इन 1453 मार्क द बिगनिंग ऑफ रेनेसां इन यूरोप। यूरोप में रेनेसां की उत्पत्ति होती है बाय द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सो राइट आंसर इज कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज नोन एज द पोइट। ठीक है, कवियों के कवि के रूप में किसे जाना जाता है? सो एडमंड स्पेंसर इज नोन एज पोइट्स ऑफ पोइट। ठीक है, एडमंड स्पेंसर को कवियों का कवि कहा है, लेकिन कहा किसने है इनको? वो थे चार्ल्स लैम, कहने वाले थे चार्ल्स लैम, हु hailed the Edmund Spenser as the poets of poet. Next है क्वेश्चन नंबर 35, W.H. Auden belong to the। W.H. Auden belong करते हैं 20th सेंचुरी से, ये एक 20th सेंचुरी पोइट है। नेक्स्ट है 36, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। ग्लोब थिएटर जल गया था किस ईयर में, इसमें आग लगी थी बताना है। सो 1613। ठीक है, जब हेनरी 8 का प्रीमियर चल रहा था तो एक कैनन शॉट के द्वारा इस थिएटर में आग लग गई थी। ठीक है, हालांकि इसे दोबारा रीबिल्ड मतलब करवाया गया था नेक्स्ट ईयर, लेकिन जो आग लगी थी वो ईयर था 1613। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर 2021। ठीक है, 20 मतलब 2021 के लिए जो इंग्लिश का नोबेल प्राइज है वो किसे मिला था? सो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को ये नोबेल प्राइज दिया गया था। किस चीज़ के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज मिला था? द 2021 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड टू तंजानिया नोबलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ये एक तंजानिया नोबलिस्ट हैं, इनको दिया गया था फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continent। ठीक है, ये जो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा इसके लिए इन्हें 21 में नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट है 38, क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन। ठीक है, क्रॉनिकल प्लेज कब पॉपुलर थे? सो इन 16th सेंचुरी दीज प्लेज वर वेरी पॉपुलर। क्रॉनिकल प्लेज को ही हम हिस्ट्री प्लेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर हिज। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है, वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस द साहित्य अकादमी अवार्ड आर गिवन। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है? सो देयर आर 22 लैंग्वेजेस जिसमें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि भारत में
ठीक है, जितनी लैंग्वेज हैं उतने ही अवार्ड मतलब दिए जाएंगे, तो 22 लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41. In his epic theater of the 1920 and later, the German dramatist Bertolt Brecht adapted the Russian formalist concept of defamiliarization into what he called the alienation effect, Wolfram-Dunks effect. The German term is also translated as. ठीक है, तो जो एपिक थिएटर है जिसमें बर्टोल्ट ब्रेचट हैं, उन्होंने एक रसियन फॉर्मूले मतलब रसियन जो है फिलोसोफर थे, उनके फॉर्मूले को अडॉप्ट किया था और डीफैमिलियराइजेशन उन्होंने इसमें एपिक और थिएटर में ऐड किया, जिसे ये जर्मन टर्म में इसे वॉल्फ्रैम डंक्स इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो डीफैमिलियराइजेशन है इसका मतलब होता है हिंदी में अलगाव की भावना, इसे जर्मन में वॉल्फ्रैम डंक्स इफेक्ट, ठीक है, ये बोला जाता है। तो इसको और किस अदर मतलब टर्म्स में ट्रांसलेट किया जाता है बताना है। तो इसे एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी बोला जाता है, डिस्टेंसिंग इफेक्ट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 42. हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज? किसने कहा था कि क्लासिसिज्म क्या है, हेल्थ है, और रोमांटिसिज्म एक डिसीज है? सो गूथे सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद, ठीक है, ये जो मूवमेंट है रिटर्न टू नेचर, ये किस एज से एसोसिएटेड है? सो दिस मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद द रोमांटिक एज। सो आंसर आपका हो जाएगा रोमांटिक एज। नेक्स्ट है 44. द फ्रेज नेक्स्ट है 44. द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, ये फ्रेज है, ठीक है, किसके साथ एसोसिएटेड है आपको बताना है। सो एस.टी. कॉलरिज गेव इट इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया में से दिया था, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि हम अपनी बिलीफ को क्या करते हैं, सस्पेंड इसमें कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिएवल पीरियड, often in a gloomy castle, replete with dungeon, subterranean passages, and used of ghosts and mysteries is called Gothic novel. Next है the word picasque has been derived from, ठीक है, ये जो टर्म है picasque, ये कहाँ से लिया गया है? सो ये एक स्पेनिश टर्म है, पिकेरो, यहाँ से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है घुमक्कड़। नेक्स्ट है हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसा ऑफ वंडर, ठीक है, रोमांटिसिज्म को रेनेसा ऑफ वंडर कहने वाले हैं थियोडर वर्ड्स डंटन। नेक्स्ट है 48. हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ये कहने वाले थे वाल्टर पीटर ने रोमांटिसिज्म को एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी कहा है। नेक्स्ट है हु कॉइंड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, ठीक है, लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसके द्वारा कॉइन किया गया है? सो विक्टर ह्यूगो कॉइंड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। नेक्स्ट है द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकली इज एसोसिएटेड विद, ये जो फ्रेज है सेंटिमेंटल मेलंकली किसके साथ एसोसिएटेड है आपको बताना है। सो आंसर इज टॉमस ग्रे के साथ